अलीगढ़ में पोखर और जलाशयों पर लगातार कब्जे होने के बावजूद भी प्रथम तल से लेकर पंचम तल की चुप्पी वास्तव में तमाम सवालों को पैदा करती है। ये बातें अलीगढ़ के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बिजेंद्र सिंह ने मिस रोड पर स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में कही और इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जनपद अलीगढ़ में अवहेलना की जा रही है, साथ ही राजनीतिक संरक्षण में भू माफिया पोखरों पर लगातार कब्जे रहे हैं, जबकि मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन की नाक के नीचे एटा चुंगी के निकट एक बड़े भूखंड पर निर्माण कार्य कराते हुए इसे बेचने की तैयारी की जा रही है और इससे पहले भी गूलर रोड की पोखर पर भी कब्जे होकर यहां भवन निर्माण हुए हैं। पूर्व सांसद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की ये अवहेलना है और अपनी जान की परवाह किए बिना वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो इस मामले को न्यायपालिका में भी ले जाएंगे। अंत में पूर्व सांसद ने कहा कि फिलहाल वो इन पोखरों के दस्तावेज एकत्रित कर रहे हैं और आगे चलकर वह इस प्रकरण को जोरदार तरीके से उठाएंगे। विषय बहुत अहम है। अलीगढ़ महानगर में जितने जब भी ऐतिहासिक पुराने तालाब हैं जिनको पोखर कहते हैं, वो सारे के सारे लोग सत्ता के मदहोश में उनको अवैधानिक रूप से कब्जा करके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ चुके हैं। और दुर्भाग्य इस बात का कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी तक मैटर पहुंचते हैं, वो चुप क्यों हैं? जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, कमिश्नर साहब क्यों चुप हैं? अभी 15 दिन से पूरे अलीगढ़ में हल्ला मचा हुआ है कि एटा चुंगी पर लगभग 200 बीघा की पोखर कुछ भू माफियाओं ने कब्जे में कर ली। 8-10 मशीनें चल रही हैं, फिलिंग करा रहे हैं, प्लॉट बना के बेच रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर ये जमीन पहले नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ था बहुत लंबे अरसे से, तुम लोगों ने भी देखा होगा, प्रेस बंदियों ने पानी भरा रहता था, लाइन निकलती है वहां होके। तो अब क्या हो गया है आते ही? अब ये जमीन किसी और की हो गई है और किसी ने पुराने कागज निकलवा के अधिकारियों पर दबाव से अगर ऐसी कोशिश की है कि पहले 100 साल पहले किसी और की थी और उसके परिवार के लोगों से हमने लिखवा ली है और कब्जे और हम किसी को प्लॉट बना के बेच रहे हैं, तो नगर आयुक्त या नगर निगम या जिला प्रशासन या सरकार ने इस चीज के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? वो अपनी नगर निगम की जमीन को बचाने के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए? उन्होंने जांच करके इनकी तानाशाही को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? नंबर 2, सैकड़ों करोड़ की जमीन इसी तरीके से गूलर रोड पर पहले बेच ली इन लोगों ने। फिर एक हाई कोर्ट से अर्जी फर्जी स्टे लाए, कैसा लाए मुझे नहीं पता। तो उस स्टे के खिलाफ फिर हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं गई? सरकारी प्रॉपर्टी को बचाने का काम तो अधिकारियों का है, निगम का है। नंबर 3, गायत्री पैलेस खुलेआम पोखर में बना हुआ है। वक्त वक्त पर मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूं। अधिकारियों ने आराम गृह बना रखा है वहां। क्या कारण है कि सरकार भी चुप है और प्रशासन भी चुप है? किसके दबाव में है उसे जनता की अदालत में उजागर करें। कौन सत्ताधारी पार्टी है जो अलीगढ़ के हजारों करोड़ की जमीनों पर कब्जा करा रही है, जो उसे बेच के खा रही है? कल को जन प्लावन होगा, शहर में पानी कहां जाएगा? कल को जनता डूबेगी, शहर में जनता कौन बचाएगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं आपके प्रेस के माध्यम से तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जाए, तमाम भूलेखों को 100 साल का निकाला जाए और निगम का कब्जा था
अगर किसी ने गलत तरीके से जमीन को बेचा है तत्काल प्रभाव से मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और वो कौन सी ताकत है जो प्रशासन को काम नहीं करने दे रही है और इतने गंदे काम करा रही है, उसको जनता की अदालत में उजागर किया जाए। कल मुझे किसी ने फोन किया, मत बोलिए भू माफिया मार डालेंगे आपको। हमने कहा समय आ गया है तो कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह 39 साल के उसूलों के लिए और सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पर खांचे कर दिए, फिर लड़ेगा दोबारा, वहां तो टेक के लड़ेगा, मैदान जंग लड़ेगा, चाहे जिंदगी रहे न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।